अरे क्या है आपने स्कूल में आके आप नहीं बोलेगा, हम लोग बोलेंगे। তৃণমূল কাউন্সিলরের দাদাগিরির অভিযোগ স্কুল কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে। আসানসোল দক্ষিণ থানায় অভিযোগ দায়ের। আসানসোলের আড়াডাঙ্গার আর্যকন্যা স্কুলের প্রধান শিক্ষিকা উর্মিলা ঠাকুরের সঙ্গে ভর্তি সংক্রান্ত বিষয়ে বচসা তৈরি হয় স্থানীয় তৃণমূল কাউন্সিলর রণবীর সিং এর। আসানসোল পৌর নিগমের 41 নম্বর ওয়ার্ডে তৃণমূল কাউন্সিলর রণবীর সিং বলেন, আর্থিক সংকটের জন্য এক ছাত্রী স্কুলে ভর্তি হতে পারেনি, তাই যাতে কম খরচে দুস্থ ছাত্রীটিকে স্কুলে ভর্তি করা যেতে পারে সে বিষয়ে রণবীর সিং নিজে আসেন স্কুল কর্তৃপক্ষের সঙ্গে কথা বলতে। সেই সময় স্কুল কর্তৃপক্ষ তার সাথে দুর্ব্যবহার করেছে বলে অভিযোগ করেন তিনি। ঘটনার সত্যতা যাচাইয়ে সিসিটিভি ফুটেজ খতিয়ে দেখার কথা বলেন তিনি। क्यों उन्होंने खड़ा है, आप उनके सामने बोलिएगा तो उनका हौसला क्या होगा? आप बाहर बात कर पब्लिक नहीं सुनती है भाई, मैं सुनेगी पब्लिक सुनेगी जब वापस पार्टी आपको बोलेगा आप लोग बोल रहे हैं। अच्छा ऐसे बात करके बाहर निकलना चाहिए आप लोगों को, ऐसे रिस्पेक्ट होता है। नहीं आप पूरा गाँव का मिशन ऐसे नहीं होता है, वो बहुत बदतमीजी की आपका नहीं बदतमीजी आप हम बोल रहे हैं मेरा बात सुनिए, मेरा बात चुप रहे। मेरा पास वीडियो आप एकदम सामने बात करते हैं, बच्चों के लिए हम वो काउंसलर अगर गरीब पर जुल्म होगा तो बर्दाश्त नहीं करेंगे। जज आपको नहीं होता है। मैम यू लिसन टू मी, यू लिसन, आई हैव गिवन फुल रिस्पेक्ट। आप ही के सरकार हुई प्रॉब्लम 41 के पार्षद आके क्या हंगामा किया है, क्योंकि उनका आरोप लगाया हुआ है कि स्कूल के अंदर जब वो प्रवेश किए तो आपने काफ़ी टीचर को बुला के उनको घेरा कर लिया और उनको जो अपना आवेदन लाए थे आपके पास कि 5 बच्चियों गरीब बच्ची को एडमिशन कराने के लिए, उसको खारिज कर दिए थे। नहीं, ये सरासर गलत है और गलत इल्ज़ाम है पूरी तरह से। हमारे विद्यालय में 2 दिन द्वारे सरकार का प्रोग्राम हुआ था और इन दोनों दिन ही वो बहुत गलत बिहेव किए हम लोगों के साथ। और 7-8 गार्जियन को लेके पिछली बार जब हुआ था द्वारे सरकार तो हमारे यहाँ आए और बोले कि 150 हम एडमिशन करवाए हैं, एक स्कूल का नाम ले रहे थे और यहाँ भी हमको कराना है, आपको करना पड़ेगा। हमारे जो वार्ड की लड़कियाँ हैं उनका आप एडमिशन नहीं करती हैं। इस तरह से बहुत सारा झूठ और गलत इल्ज़ाम लगाए और मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, आप नहीं जानते हैं मैं बहुत पहुँच वाला आदमी हूँ, ये सब कुछ बोले। और आज जो था, आज तो करीब 12 से 14 गार्जियन को लेकर वो आए, लेकिन इस बीच वो 2-3 एडमिशन के लिए कागज़ देकर गए थे, जिसको हम लोग अपना सीट भर जाने की वजह से नहीं कर पाए और वेट कर रहे थे। उस दिन बताया भी गया था कि सीट भर चुका है, अब एडमिशन नहीं हो पाएगा, काफ़ी समय भी हो चुका है भरे हुए और पोर्टल में सारा जो काम होता है सरकारी वो सब ख़त्म हो चुका है, लेकिन वो भी फिर भी नहीं मान रहे और ज़बरदस्ती उनको एडमिशन कराना है। समझाने पर भी नहीं समझ रहे। इतने गार्जियन आए, समझे, चले गए, लेकिन उनको ज़बरदस्ती करवाना है और वो अपना धौंस जमा रहे हैं। हम लोग के साथ बहुत गलत बिहेव किए, बहुत उल्टा सीधा हमको भी बोला गया, हमारे सेक्रेटरी सर को भी बोला गया और हमारी जो टीचर्स आई थी उनके साथ भी गलत बिहेव किया गया। टीचर्स को इसलिए बुलाया गया ताकि टीचर सच्चाई बता सकें। वो पूरा एडमिशन प्रोसीड्योर पर ही गलत इल्ज़ाम लगा रहे थे, जो कि समझाया जा रहा था उनको, लेकिन वो किसी को बोलने का मौका ही नहीं दिए। मैडम वो बोल रहे थे, कान पकड़ के आपके सामने खड़ा होकर बोल रहे थे कि बच्चियों का एडमिशन करा लें, फिर भी आपने नहीं सुना। उनको तो समझाया जा चुका है कि हम लोगों का सीट भर चुका है और अब एडमिशन हम लोग नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ऑलरेडी भर जाने के ऊपर भी ओवर हो चुका है बहुत सारा। तो इस साल अब हम लोग एडमिशन नहीं कर पाएंगे, उनको समझाया गया था, क्योंकि वो बहुत देर से आए। वो अगर समय से आते तो फिर देखा जा सकता था, लेकिन वो इस चीज़ को मान ही नहीं रहे हैं। उनको ज़बरदस्ती एडमिशन कराना है, धौंस दिखा रहे हैं, डरा रहे हैं, धमका रहे हैं, यहाँ तक कि हमारी एक स्टाफ के साथ मारपीट, हाथापाई तक की नौबत आ गई और हम लोग किसी तरह से उसको रोका गया। उनको धमकी भी दिए हैं कि मैं तुम्हें देख लूँगा, 40 लड़कों को बुलाऊँगा, ये सब।
मैं चीज़ को हाईलाइट कर रहे हैं। ये वार्ड 41 और 40 में 2 स्कूल है, एक गुरु नानक मिशन हाई स्कूल, एक आर्य कन्या स्कूल। एक गुरु नानक के नाम से चलता है, एक आर्य समाज के नाम से चलता है। ये दोनों कहते हैं कि बच्चों की रक्षा करो, बेटियों को इतना प्यार करो, बेटों से ज़्यादा प्यार करो, सम्मान करो। हम गुरु नानक मिशन स्कूल में जब हम इलेक्शन लड़ रहे थे तो गुरु नानक मिशन स्कूल में प्राय 150 एडमिशन के मेरे पास डिमांड आई थी। मैंने कहा था कि मैं यदि जीतूंगा तो मैं बेटियों का एडमिशन कराऊंगा। मैंने अभी तक 136 एडमिशन करा चुके हैं। आप जाके पूछ सकते हैं। किस स्कूल में? गुरु नानक मिशन स्कूल में 3 स्कूल है, तीनों स्कूल में डिस्काउंट में। गरीब बच्चे हैं ना, कहाँ जाएंगे। उसके बाद मैं 25 दिन पहले जब यहाँ लक्की ये हुआ था, लक्की भंडार द्वारे सरकार हुआ था, तो मैं मैडम प्रिंसिपल के पास गया था। मेरे साथ ये लड़की भी थी और ये मास्टर साहब भी थे। मैंने उनको कहा कि मैडम, हमारे वार्ड की कुछ लड़कियां जो हैं आपके रिनाउंड स्कूल में पढ़ना चाहती हैं। तो उन्होंने कहा कि अभी तो एडमिशन हो गया, वो हो गया। मैंने कहा देखिए, एडमिशन ज़रूर हो गया, हम एक लोकल काउंसलर हैं, आपको लोकल और वोकल को देखना होगा और आप इसकी एडमिशन कीजिए। तो उन्होंने फिर हमके कहा कि भाई आप जब यहाँ के काउंसलर हैं तो मैं ICSE बैंक के ऊपर रहती हूँ, मेरे घर में सफाई नहीं होती है। मैंने आधे घंटे में उसके स्वीपर भेज के उसके घर को सफाई करा दी। उसने आश्वासन दिया कि मैं बात करके आपकी 3, 4, 5 एडमिशन करूँगी। उसके बाद मैं उनके पास गया, कोई उनका रिस्पॉन्स नहीं, कोई टेलीफोन नंबर नहीं। दो शी इज एडुकेटेड हेड मिस्ट्रेस ऑफ दिस आर्य समाज स्कूल। उसके बाद मैंने उनको 1 हफ्ता पहले एक लेटर दिया, रिक्वेस्ट लेटर। वो लेटर आप देख सकते हैं उनके पास। उन्होंने उसका भी जवाब देना उचित नहीं, क्योंकि उनको चला रहा है एक ऐसा आदमी जो कि अपना बिजनेस देखता है, किस तरह टैक्स कम हो, किस तरह लोगों का खराब किया जाए, वो चला रहा। मुझे उसका नाम नहीं पता वो कौन है। সহজেই স্বাস্থ্যসাথী কার্ডের মাধ্যমে সুচিকিৎসার একমাত্র প্রতিষ্ঠান সিটিজেন হসপিটাল, বিধাননগর, দুর্গাপুর। হেল্পলাইন নাম্বার 9800897855। অ্যাপয়েন্টমেন্টের জন্য ফোন করুন 7477783932 কিংবা 9933475697 এই নম্বরে। সবার আগে খবরের আপডেট পাওয়ার জন্য সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের ইউটিউব চ্যানেল এবং ক্লিক করুন বেল নোটিফিকেশন আইকনে।